आपने इस तरह की शानदार जैकेट्स यूरोप, अमेरिका और कनाडा के बड़े-बड़े स्टोर्स पर तो ज़रूर देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जैकेट्स कराची के इलाके नॉर्थ कराची में तैयार हो रही है और द डिज़ाइनर नामी कंपनी इसे एक्सपोर्ट कर रही है। 1988 में जब मैं पास आउट हुआ कराची यूनिवर्सिटी से, तो कुछ ना कुछ तो काम करना था और घर के हालात ठीक नहीं थे और एक कमरे के घर में हम रहते थे। शुरू में छोटे मोटे काम करते रहे, जैसे होता है, जुमा बाज़ार में स्टॉल लगा लिया, फ़्रॉकें बेचता था, इसी तरह रातों को फ़ोटोग्राफ़ी करता था। लेकिन वो जो एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल वर्क के लिए जो पढ़ा था उसमें कहीं जगह बन नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने 91 के अंदर इस काम की, लेदर के काम की खुसूसी तौर पे इब्तदा की। बहुत ही छोटे पैमाने पे 3000 रुपये का लेदर लेकर उसकी 3 जैकेटें बनाई। लेकिन उस ज़माने में 1000-1500 की एक जैकेट बन जाती थी बड़े आराम से, जो आज शायद 15000 में बनती है। 92 में पहली दफ़ा लेदर की पहली 200 जैकेट की, बल्कि 200 जैकेट भी नहीं थी, वो वेस्ट कोट थी, जिसको मैंने बनाया और बना के वो एक एक्सपोर्टर को दिया और एक्सपोर्टर ने उसको एक्सपोर्ट किया। और उसके बाद वो पहला मेरा शिपमेंट जो था वो बहुत पसंद किया गया। जो थोड़ा बहुत पैसे कमाए थे 3-4 साल में, 5 मशीनें लेकर, और उसको कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, CMT। यानी आप अपने मुल्क में ही रहते हुए एक्सपोर्ट का माल बनाते हैं किसी और एक्सपोर्टर से लेकर, ऑर्डर लेकर। तो वो इनिशियली शुरू किया। बस एक शौक़ था, लोगों को लेदर जैकेट पहने हुए देखता था, तो उससे एक इंस्पिरेशन मिल जाती थी और सोचता था कि आया मैं किसी और काम की तरफ जाऊं, बेहतर है लेदर की तरफ जाऊं, जिसमें मेरा अपना खुद एतमादी आ रही है मुझे। द गारमेंट इज़ अ हाई फैशन प्रोडक्ट, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। आप एक खाल को एक खूबसूरत, जिस तरह एक मुसव्विर होता है ना, अपनी तख्लीक को वो बनाता है और उसके बाद वो समझता है कि ये तख्लीक जो है मेरी इस काबिल है कि मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में लाऊं। टॉमी हिलफिगर है, इसी तरह से गेस है, इसी तरह से H&M है, इसी तरह से PNC है, इसी तरह से लॉयड है। इनमें से कुछ बायर्स के साथ हम डायरेक्टली भी काम करते हैं। माइलस्टोन है, ये इनके साथ डायरेक्ट भी का। इसी तरह फ्रांस के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। इसी तरह ग्रीस के अंदर हम BSB के लिए काम करते हैं। तो ये दीज आर द बिगेस्ट ब्रांड है। तो ये हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह की मोटर बाइक जैकेट्स या हैवी जैकेट्स, जो आप ये कह लें कि सर्दी से बचने के लिए जो फोर्सेस पहनते हैं, वो बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है। अब ये इस टाइप की जैकेट, इसको बॉम्बर जैकेट कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है ये जैकेट। हमारी जो कंपनी है, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान का जो पार्ट है, वो ज़्यादातर यूरोपियन साइड पे है। गो के अमेरिका भी करते हैं एक्सपोर्ट यूरोप के अंदर, क्योंकि प्राइस अच्छा मिलता है और हाई फैशन प्रोडक्ट जाता है, और अमेरिका में प्राइस कम होता है और कमर्शियल प्रोडक्ट जाता है। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन टू रीजन। मैं इसको टू रीजन, यूरोप एंड अमेरिका। अब आप ये कहते हैं कि किस तरह से, तो रशियन मार्केट, पूरी दुनिया की मार्केट एक तरफ और रशियन की मार्केट एक तरफ, क्योंकि रशिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में पड़ती है, तो वहाँ लेदर की डिमांड ज़्यादा है। चाहे वो जूता हो, चाहे वो ग्लव हो, चाहे वो बैग हो, या चाहे गारमेंट हो। तो वहाँ पर जो है ना, हम अभी तक पहुँचे नहीं। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लेस देन $1 बिलियन है, तो लेदर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट कहाँ तक जा सकती है? क्या कितना पोटेंशियल है इसमें? पाकिस्तान लेदर इंडस्ट्री के अंदर जितनी डेप्थ है उसके अंदर, तो ये एक्सपोर्ट $3 बिलियन तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। एक्सपोर्ट 2023 के हवाले से मैं बताऊं तो $840 मिलियन की है, लेस देन 1 बिलियन। ये एक ज़माने में 1.5 बिलियन तक गई थी, $1.5 बिलियन तक गई थी। पाकिस्तान का जो लेदर इंडस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही अच्छी खाल से
बहुत खालों से बहुत अच्छा गारमेंट बनाना कमाल नहीं है, इट्स नॉट अ वैल्यू एडिशन। कमाल ये है कि आप एक कम दर्जे की स्किन से एक टॉप ग्रेड की जैकेट बना दें, उसको फैशन को उसके अंदर इतना ज़्यादा इंडक्ट कर दें कि वो ऐसा लगे कि जो है। और यही फ़िलासफ़ी ज़ारा की थी, यही फ़िलासफ़ी टॉमी हिलफिगर की है। हमारे यहाँ रिकॉर्ड एनिमल कटिंग होती है बकरा ईद के अंदर, रिकॉर्ड होती है, एक ही वक्त में आपको पूरे साल का माल मिल सकता है। लेकिन क्या वो सारा का सारा माल वैल्यू एडिशन सेक्टर को, वैल्यू एडेड सेक्टर को मिलता है? नो, नहीं मिलता। वो हाफ कुक होके एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर वही माल वैल्यू एडेड सेक्टर यानी गारमेंट फैक्ट्रीज को मिले, बैग फैक्ट्रीज को मिले, शू फैक्ट्री को मिले, तो एक तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, आपकी जॉब्स बढ़ जाएंगी, और फिर आपके पास ये मौका मिलेगा कि आप अपने यहाँ मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैंकों का प्रॉफिट देखें तो कोई भी मल्टी बिलियन कंपनी भी पाकिस्तान में इतना प्रॉफिट नहीं कर पाती कि जितने 572 बिलियन रुपए का प्रॉफिट करता है बैंक। अच्छा, अब ये बैंक का किरदार एक्सपोर्ट के लिए क्या होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी बैड। जिस तरह मैं ये कहूँ ईद पर आप कुर्ता शलवार पहनते हैं ना, मेरे हर कोई लेता है, इसी तरह कुछ ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर लेदर जैकेट को वो हर त्यौहार पर ख़रीदते हैं, एक बैग को हर त्यौहार पे ख़रीदते हैं। तो हमें उससे फ़ायदा उठाने के लिए नई मार्केट्स की तरफ जाना चाहिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वहाँ जाना चाहिए। इट्सेल्फ चाइना, मैं कहता हूँ आपको, चाइना में भी इस वक्त बहुत डेप्थ है, ये लोगों को पता ही नहीं है। वो समझते चाइना क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है तो इसलिए लेदर जैकेट की वहाँ आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप एक्सपोर्ट।